डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसा कि अक्सर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों, या रीजनिंग के आंसर्स आते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 बट नॉट NCl5। नाइट्रोजन NCl3 बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl5 वाइल नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5। कि फॉस्फोरस PCl5 बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। इसका क्या कारण है? तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। क्योंकि NCl3 लें चाहे NCl5 लें, हम दोनों के अंदर जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय जो परमाणु है, वो नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है, ये होता है 7 के बराबर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दें कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होगा, तो ये होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। अब अगर हम इसका संकरण देखें तो संकरण यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर sp3 प्रकार का संकरण है इस NCl3 टाइप के कंपाउंड्स में या NH3 टाइप के कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर sp3 प्रकार के संकरण के अंदर जैसा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल होंगे, तो 4 टोटल संकरित कक्षक बनेंगे। तो पहला वाला जो संकरित कक्षक है उसके अंदर तो एक एकागी युग्म है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के अंदर, और बाकी के अंदर जो 3 कक्षक है उसमें सब में तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी ज्यामितीय संरचना इस प्रकार से बनाएं कि 4 हाइब्रिड कक्षक, 4 जो संकरित कक्षक हैं वो इस प्रकार से अरेंज है, तो ये जो ऊपर वाला जो लॉब है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक एकाकी युग्म जो है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और बाकी वाले जो है तीनों उसके अंदर हमने सब में एक इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो तीनों जो कक्षक हैं, ये Cl के जो p ऑर्बिटल है उसके साथ में अतिव्यापित होगा, और अतिव्यापित होने के पश्चात यहाँ पर 3 जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, sp प्रकार के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इस प्रकार NCl3 का यहाँ पर संरचना हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 बट नॉट NCl5। कि जो नाइट्रोजन है वो NCl3 तो बना रहा है लेकिन NCl5 नहीं बना रहा, उसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देख रहे हैं 1s2 2s2 2p3 है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2p कक्षक के बाद में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है। जब d ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, एम्प्टी d ऑर्बिटल, तो sp3d प्रकार का संकरण कैसे होगा? क्योंकि NCl5 अगर उसको बनाना है तो 5 उसमें संकरित कक्षक चाहिए। 5 संकरित कक्षक का तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ पर sp3d प्रकार का संकरण होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर 2 जो आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2s2 2p3 है, तो 2 के अंदर तो लेवल के अंदर कभी भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर sp3d प्रकार का संकरण संभव नहीं है, इसीलिए NCl5 का निर्माण पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा, इसी के अंदर हम क्वेश्चन जैसा कि बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस जो है वो PCl5 बना रहा है लेकिन नाइट्रोजन जो है वो NCl5 नहीं बना रहा है। तो अगर हम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है फॉस्फोरस का वो 15 है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 और 3pz1। तो इस प्रकार से अगर हम इसका देखें कि इसके अंदर किस प्रकार का संकरण मिल सकता है, तो PCl5 है तो वहाँ पर चूंकि ये 3 आउटरमोस्ट जो है वो 3 है, तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पर एम्प्टी हैं। थर्ड जो लेवल है इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं, जो d कक्षक है, वो यहाँ पर रिक्त अवेलेबल है, रिक्त उपलब्ध है। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर संकरण हो जाता है sp3d प्रकार का, और जब sp3d प्रकार का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो एक s 3 p और एक d यानी कि टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या 5 संकरित कक्षक बन जाते हैं। जब 5 संकरित कक्षक बन जाएंगे, और जैसा कि हमने देखा अभी आउटरमोस्ट के अंदर इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचों कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब हम इसकी ज्यामिति का अध्ययन करें तो सेंटर में यहाँ पर फॉस्फोरस हो गया,
3 यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन जो है इसके अंदर Cl आ गए, और 2 जो है यहाँ पर लंबवत दिशा के अंदर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है उसके अंदर इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उसके अंदर उसके अलावा ये 2 जो है यहाँ पर और आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 Cl जो है वो तो एक ही प्लेन के अंदर हो गए, और जो 2 Cl जो है वो लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है। और जो इस वाले प्लेन के अंदर है इसमें दोनों Cl के मध्य में जो एंगल है वो 120 है। तो इस प्रकार इसकी जो ज्यामिति भी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल हो गई, द्विपिरामिडीय हो गई, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। और इसीलिए PCl5 का बनना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर जो थर्ड जो हमने लिया है 3s2 3p जो यहाँ पर 3 लिया है, इसके साथ में इसी के कंटिन्यूशन के अंदर 3d ऑर्बिटल्स यहाँ पर रिक्त हैं या एम्प्टी हैं। इन d कक्षकों का जो संकरण है उसके अंदर भाग लेना पॉसिबल है, संभव है, इसी की वजह से यहाँ पर sp3d प्रकार का संकरण हो गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वाटर है और H2S है, दोनों के अंदर sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, किंतु H2O के अंदर जो वाटर है उसके अंदर बंध कोण का मान जो है वो 10 डिग्री 31 मिनट्स है, जबकि जो H2S है इसके अंदर जो ये है जो बॉन्ड एंगल है वो 91 डिग्री 31 मिनट्स है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो अगर हम अब ऑक्सीजन को देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसमें देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2px 2 2py1 और 2pz1। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, और जब ये 8 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p2 और 2py1 और 2pz1 है। तो अब इसी प्रकार हम सल्फ़र के अंदर कंपेयर करें तो यहाँ पर सल्फ़र जो है वो एक हायर उसमें आ जाता है। तो उसी के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला जो एटम है वो सल्फ़र होता है पीरियोडिक टेबल की स्थिति के हिसाब से। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3px2 3py1 और 3pz1। तो इस प्रकार इसके अंदर टोटल 18 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके अंदर 8 होते हैं। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जैसा कि इसके अंदर हमने संरचना बनाई है वाटर के केस में, या एक साधारण दोनों के हम केस में हम कर सकते हैं ये चीज़, दोनों में कंपैरिजन हम कर सकते हैं, जनरल हम इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो संकरण हो रहा है सेंट्रल एटम का वो sp3 प्रकार का हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले हम वाटर को कंसीडर करते हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर जो यहाँ पर संकरण हो रहा है वो sp3 प्रकार का हो रहा है। जब sp3 प्रकार का संकरण हो रहा है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2 2p4 है, तो टोटल 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 संकृत कक्षकों के अंदर कैसे किया हमने, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो ऑर्बिटल है उसके अंदर तो हमने यहाँ पर एकाकी युग्म रख दिए, 2 के अंदर हमने एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, और बाकी के 2 जो संकृत कक्षक है उसके अंदर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिया है। जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल किया है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेंगे और इस प्रकार वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी प्रकार सल्फ़र के अंदर भी हम देखें तो सल्फ़र में भी सेम सिचुएशन है। सो यहाँ पर भी 2 एकाकी युग्म मिलेंगे हमको, 2 एकाकी युग्म जो हमें मिलेंगे उसको हमने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर डाल दिया, जैसा कि अभी हमने देखा 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 के अंदर इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है उसके साथ में अतिव्यापित होकर ओवरलैप होकर बॉन्ड बना लेगा। अब हम ये कहते हैं कि जो H2O का, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसकी वी शेप की एक तरीके से आकृति हो जाती है। तो वी शेप की जो आकृति जो H2O या H2S के अंदर हो रही है, इसमें हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल यहाँ पर वाटर के केस में तो 104 डिग्री 31 मिनट्स मिला है, लेकिन जो सल्फ़र है उसके केस में ये मिला है 91 डिग्री 31 मिनट्स। तो ऐसा रीज़न क्या है इसके अंदर। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल है वो सेकेंड वाला शेल है, और जब सेकेंड है तो उसके अंदर जो टोटल उसकी कैपेसिटी है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हो सकती है मैक्सिमम वो 8 है, जो कि H2O के केस के अंदर फुलफिल हो रही है। दूसरा अगर हम केस देखें सल्फ़र का, तो सल्फ़र के अंदर अवेलेबिलिटी क्योंकि वहाँ पर 3 उसमें जा रहा है, आउटरमोस्ट जो है वो 3s2 3p4 हो गया है, तो वहाँ पर 3d भी अवेलेबल है। इस प्रकार
डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। इसके कारण वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैपेसिटी है उसकी वो 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की कैपेसिटी है। और सल्फ़र का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है। जब सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है तो इस बड़े होने के कारण जो एलपी है यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मध्य में एकाकी युग्मों के जो मध्य में प्रतिकर्षण बल है वो अधिक प्रभावी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि लोन पेयर का जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कम होता है, से अधिक होता है। और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण है वो बॉन्ड पेयर से अधिक होता है। तो सबसे कम जो प्रतिकर्षण मिलता है वो बॉन्ड पेयर के अंदर मिलता है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर, और उसके बाद में लोन पेयर के अंदर। तात्पर्य यह है कि एकाकी युग्म जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं उसके मध्य में प्रतिकर्षण बल अधिकतम होता है, फिर एकाकी युग्म और बंद युग्मों के अंदर, और फिर बंद युग्मों के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य में है। तो इस प्रकार सल्फर का जो आकार बड़ा होता है इसकी वजह से यहाँ पर जो एकाकी युग्म है उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है एकाकी युग्म और बंद युग्म के प्रतिकर्षण की तुलना में। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर क्योंकि प्रतिकर्षण अधिक हो जाएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये यहाँ पर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की तुलना में 91 डिग्री ही रह जाता है ये। उसके बाद हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल XeF4 है। अब XeF4 के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Xe4 की जो आकृति है वो वर्ग समतलीय होती है, जबकि इसके अंदर जो संकरण होता है वो sp3d2 प्रकार का होता है। स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है और इसमें जो संकरण है वो sp3d2 प्रकार का पाया जाता है। समझाइए कैसे। तो अगर हम जिनॉन के अंदर देखें तो इसका जैसे कि हमें मालूम है कि 54 यानी कि 5s2 5p6 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है कि 5s2 मतलब 5 के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और 5p जो है उसके अंदर पूरे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर sp3d2 प्रकार का संकरण होगा, यानी कि 6 इसमें टोटल संकरित कक्षक बनेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे 6 में से। क्योंकि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर जो अवेलेबल हैं 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास जो टोटल संकरित कक्षक बने वो टोटल 6 बन गए, 1s 3p 1 + 3 4 और 2 मतलब 6 संकरित कक्षक टोटल हैं। 6 संकरित कक्षक के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो फर्स्ट 2 ऑर्बिटल हैं उसके अंदर हमने एकाकी युग्म डाल दिए हैं, दोनों के अंदर एक 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 दोनों डाल दिया है। और 2 ऑर्बिटल्स के अंदर मतलब एक एक एकाकी युग्म आ चुका है, और बाकी के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें सब में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला है। अब इसकी अगर आप ज्यामिति देखें तो वैसे sp3d2 की जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन XeF4 की आकृति हम बोलते हैं कि ये वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक प्लेन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो 4 संकरित कक्षक थे इसमें एक ही प्लेन के अंदर है ये, और इन चारों का जो F है उसके P जो Z ऑर्बिटल है उसके द्वारा अतिव्यापन हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये बंद बन जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि चारों जो है वो एक ही प्लेन के अंदर है, और जो एकाकी युग्म जो हमने सेट किए हैं वो कहाँ पर सेट किए हैं कि ये ऊपर, एक तो बिल्कुल ऊपर की तरफ है और एक बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ है, ताकि इनमें प्रतिकर्षण भी जो है वो न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्योंकि चारों जो है वो एक ही प्लेन के अंदर है तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय इसकी ज्यामिति है, जबकि इसमें संकरण जो है वो sp3d2 प्रकार का है। ICl2 नेगेटिव जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICl2 नेगेटिव जो है इसकी संरचना रेखीय क्यों होती है। तो अगर हम इसका देखें कि जो सेंट्रल एटम है वो I है, और यहाँ पर जो संकरण मिलता है हमको वो sp3d प्रकार का संकरण मिलता है। sp3d प्रकार का संकरण का तात्पर्य हो गया कि 5 इसके अंदर टोटल कक्षक मिलेंगे, यानी कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसा कि अभी हमने पूर्व में भी देखा था कैसे अरेंज होंगे, 3 तो एक प्लेन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के अंदर अगर हम 2 क्लोरीन को एडजस्ट करते हैं, बाकी तो सब जगह एकाकी युग्म में जो तीनों पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हमने एकाकी युग्म कर दिए हैं। तो ये जो तीनों एकाकी युग्म है ये इस पोजिशन के अंदर इसमें प्रतिकर्षण जो है वो निम्नतम होता है, मिनिमम होता है। जो इसमें रिपल्शन है वो बिल्कुल मिनिमम है इस पोजीशन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी युग्म है या अबंधी युग्म बोल सकते हैं हम इसको, और 2 जो हैं वो
बंदी युग्म है। तो दो बंदी युग्म जो है वो एक तो क्लोरीन के साथ, दोनों जो क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर ये बंद बना रहे हैं। और अगर हम इसको अरेंज दूसरी तरीके से करना चाहें कि हम Cl को इस वाले प्लेन के अंदर अगर एडजस्ट कर दें, संरचना वो भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम नहीं रहेगा। न्यूनतम जो प्रतिकर्षण एकाकी युग्म के मध्य में, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलपी के मध्य में जो रिपल्शन मिनिमम रहेगा, न्यूनतम रहेगा, वो इसी पोजीशन में रह सकता है। और क्लोरीन जो है उसके लंबवत अवस्था के अंदर रहेंगे, सबसे अधिक स्थायी अवस्था है। तो इस स्थिति के अंदर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन, क्योंकि दोनों ही आयोडीन के साथ एक ही रेखा के अंदर, एक ही लीनियर, एक ही एक्सिस पर मिल रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ICl2 नेगेटिव है इसकी संरचना जो है वो रेखीय है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SF4 है इसके अंदर जो विकृत टेट्राहेड्रल की फॉर्म में मिलता है, ये उसका क्या रीज़न है। तो SF4 के अंदर जो सल्फ़र है उसमें sp3d प्रकार का संकरण पाया जाता है, यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए। जैसा कि सल्फ़र के अंदर हम जानते हैं कि आउटरमोस्ट के अंदर वहाँ पर होता है 3s2 3p4, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p4 के अंदर 2 तो एक p में आ गए, और एक एक जो है दोनों p ऑर्बिटल्स के अंदर बचे हुए जो 2 p ऑर्बिटल्स उसमें चले जाएंगे। और d जो है यहाँ पर वो कक्षक जो है वो एम्प्टी रह गया, रिक्त रह गया। अब ये d कक्षक का एक जो पार्ट, एक ऑर्बिटल जो है वो संकरण में भाग लेगा, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाहर में 6 हैं। तो 6 को हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, टोटल 5 है। सो पहला वाला जो है उसके अंदर हमने एकाकी युग्म रख दिया, और जो बाकी के जो 4 हैं उसके अंदर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब जो 4 F के आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि यहाँ पर 2 तो एक प्लेन में आ गए, और बाकी 2 जो है वो लंबवत हैं। तो और इनके अंदर आप बॉन्ड एंगल भी देखेंगे तो ये 89 डिग्री है, 2 ये इसके मध्य में, और जो एक ही प्लेन में है उनके मध्य में जो बॉन्ड एंगल है वो है 118 डिग्री। और जो अगर इधर की साइड हम देखते हैं, जो एकाकी युग्म है यहाँ पर 177 डिग्री के आसपास रहता है, उसका तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ से रिपल्शन जो है कम हो जाता है। जितना रिपल्शन अधिक होता है, रिपल्शन अधिक होगा तो ये बॉन्ड एंगल जो लेफ्ट साइड वाला है वो बॉन्ड एंगल अधिक होगा। उस स्थिति के अंदर ये, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय न होकर अब हमको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के जैसा लगता है, यानी कि विकृत चतुष्फलकीय प्रकार का इसमें संकरण लगता है। इसी प्रकार से कई मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें संकरण यह है लेकिन इसकी ज्यामिति इस प्रकार की पाई जाती है, या किसी के अंदर बंद कौन डिफरेंट होगा। अमोनिया है तो अमोनिया वाटर का कंपैरिजन किया जाता है, कई बार अमोनिया और अमोनियम आयन का भी कंपैरिजन किया जाता है। और भी जैसे अलग अलग हम हाइड्रोजन ले लें तो सबके अंदर जो बंद युग्म का जो रिपल्शन है वो डिपेंड करता है हेलोजन के नेचर के ऊपर, तो वहाँ पर भी बंद युग्म में परिवर्तन पाया जाता है, जैसा कि हमने H2S और H2O के रेफरेंस में देखा था। तो इसी प्रकार अगर हम अलग अलग हेलोजन बदल देते हैं तो वो भी, उनका मान भी अलग अलग आ जा सकता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से, इसी आधार पर दिया जा सकता है। तो इसी बेसिस पर हम डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी सॉल्व